हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी असाइलम पे विथ मी। आई एम कुशल केसरवानी एंड टुडे इन दिस सेशन थर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई वुड बी कवरिंग द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर लिंक्ड विथ माय अपकमिंग वीडियोस। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट और वो चीज़ों से आपका डाउट्स क्लियर करूँगा। हाँ, जो मोस्ट कॉमनली सबको होता है। अगर आज ये टॉपिक पढ़ लिया तो आगे आपकी बाकी चीज़ जैसे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा जानने में बहुत आसानी होगी। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज से हम लोग का मेन न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होगा। लास्ट में आपको मैं स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना भी सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अस एट स्टडी असाइलम। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने एक होमवर्क दिया था कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर। सबसे तो क्लासीफाई करना था कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर। जल्दी से करते हैं इसको। यहाँ पे देखो कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नाउ कंडक्टर में क्या कहेगा? ग्लास नहीं, ग्लास इंसुलेटर में आएगा। ठीक है, ऑयल, ऑयल भी इंसुलेटर। सी वाटर और प्योर वाटर कंफ्यूजन। सी वाटर में मिनरल होता है, एसिडिटी होती है, बेसिसिटी होती है। तो सी वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज अ कंडक्टर। नाउ ग्रेफाइट क्या है? बचपन से पढ़ते हैं, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो ये क्या है? कंडक्टर। ये भी है। प्योर वाटर, दिक्कत प्योर वाटर पे है। प्योर वाटर में कोई मिनरल नहीं होती, कोई एसिडिटी या बेसिसिटी सब्सटेंस नहीं होता, तो वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। ओके, नाउ कंक्रीट, दिक्कत है यहाँ पे। कंक्रीट होता है वेट, आप सब जानते हैं। तो सोच रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट जब देखा गया तो बहुत माइन्यूट कर रहा है। बहुत मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा थी, इसीलिए इसको पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर में रखा गया। ओके, और फिर एट लास्ट ह्यूमन बॉडी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ह्यूमन बॉडी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये आती है कंडक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हैं इसे। An electric field is a region of space around an electrically charged object in which an electric charge would feel a force। मतलब क्या है? ये एक ऐसा रीजन है, क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू अपने सराउंडिंग में, और अगर कोई और इलेक्ट्रिक चार्ज उसके पास आता है तो एक तरीके का फोर्स वो फील करेगा, विच कैन बी आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, इसको और साइंस समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक अपने रीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपने एक रीजन में एक ऐसी फोर्स क्रिएट करता है जो कि अगर दूसरे चार्ज उस एरिया में आए तो उस फोर्स को जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, समझे? जैसे कि हमने पुराने एग्जाम्पल में चलते हैं, स्केल गेम याद है ना? उसमें हमने स्केल को देखा था। स्केल एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ पेपर था, तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव था, मतलब अट्रैक्ट करता है। चार्ज जो है एक फील्ड बना है, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है उसे अट्रैक्ट करता है। सिंपल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया था। तो यहाँ एक क्वेश्चन और मेरे पास आ गया, इसी को चलते हैं। अगर आपने स्केल गेम को बहुत अच्छी तरह समझा है, नहीं समझा तो एक बार मेरे वीडियो को देख लेना, #part 2। ओके, अगर आपने समझा है, देखा है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करना अच्छी तरह, मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। अगर देखते क्वेश्चन क्या है, अगर हम एक बैलून अपने हेयर में रब करते हैं, क्या किया? हमने एक बैलून अपने हेयर में रब किया और एक दूसरा बैलून अपने फ्रेंड के हेयर पे रब किया, और दोनों बैलून को ला दिया पास में। अब बताओ, उसके बीच में एक फोर्स तो जरूर होगा। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने बनाई, एक फोर्स होगा। अब उस फोर्स कौन सी फोर्स, ये मुझे बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ रिपल्सन? बताओ, दो में से कोई एक, अट्रैक्शन और रिपल्सन, एक वर्ड में मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में बिलो। ठीक है, आई नीड फ्रॉम यू आंसर नाउ। अब आगे चलते हैं। तो अब
तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप अब बता लोगे ना, बता लोगे ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप बता लोगे तो हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। ये क्या है, इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या है कंफ्यूजन कि इन लोगों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस होते हैं माइन्यूट से डिफरेंस जो लोग नहीं समझ पाते। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग इस बात समझ जाए इसमें डिफरेंस क्या है। इसको डिफरेंस जानना है तो जिसको डिफरेंस जानना है तो अब पहले से वो पोटेंशियल अपने क्रिएट कर ले, ठीक है। तो पोटेंशियल अपने क्रिएट कर लो, मजा आने वाला है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज सिंपली अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point. क्या, bringing a unit positive charge from infinity to that point. और potential difference क्या है between two electric field? It is the amount of work done, same, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another. क्या, पोटेंशियल डिफरेंस से वन पॉइंट टू अनदर है और उसमें क्या था, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। नोट करने लायक है ये पॉइंट, ठीक है। नोट करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से एक पॉइंट लाया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, इन्फिनिटी से, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाया जाता है। सिंपल सा है। आपको डिफरेंस समझ में आया? क्या है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस में। इसका हम डायग्रामेटिक वे भी समझ लेते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा है और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब हम जो वर्क करेंगे इसको यहाँ से उठा के लाने में, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, आपको बस एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। हाँ, अब इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो हमने वर्क डन किया वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जब दोनों की डिफिनिट हो जाती है पोजीशन, हाँ, कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे नहीं है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनीमोर, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, ओके, नाउ फाइन हियर। अब थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल फेज देख लेते हैं क्या है इसका न्यूमेरिकल फेज। तो फॉर्मूला अपनी नोट्स में लिख लो, इस फॉर्मूले को अपनी नोट्स में लिख लो। अगर बनाई है तो, नहीं बनाई तो बना लो। लॉकडाउन में मिनिमम आप अपना तो 50% आप दे सकते हो, 50% आप दो सिलेबस, 50% जल्दी लॉकडाउन में कंप्लीट कर लो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको वैसे पहले वाली बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो हम लोग ले चुके हैं क्लास 10th में, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इतना आसान नहीं है कंटिन्यू करना क्लासेस को भी। तो अपनी तरफ से 100% रहो, सिलेबस अपनी तरफ से कंप्लीट करते रहो, बाद में स्कूल खुलेगा दोबारा पढ़ाया जाए, आप ही के लिए फ़ायदा है। तो ठीक है, अपने नोट्स बनाओ और ये सब फॉर्मूले जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ज़रूर लिखो, ठीक है। नहीं लिखे तो मेरा कुछ नहीं, बट आपको, आपका बोर्ड है, बोर्ड समझे, नोट्स बना लो और जो बता रहा हूँ मैं उसको लिखते जाओ। नोट पॉइंट अलग से मैं दे रहा हूँ हर जगह, लिखो। फिर इस बार जो फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का फॉर्मूला और यूनिट, सब सेम है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। पोटेंशियल डिफरेंस PD इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन और इलेक्ट्रिक चार्ज का रेशियो है, रेशियो ऑफ वर्क डन टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, समझे, सिंपल सा। नाउ PD को हम V भी कह सकते हैं, V भी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं V से, और वर्क डन को W से, जैसे आप जानते क्लास 9 में पढ़ाया गया था। इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपल Q से। तीनों चीज जान लो, PD को V से, वर्क डन को W से और इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से। तो एक फाइनल फॉर्मूला इसका है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और इसकी यूनिट होती है, जो PD की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसको भी हम V से ही डिनोट करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, इसको भी नोट कर लेना अपने कॉपी में। कर लिया ना आपने नोट? तो आपको अब फॉर्मूला मिल गया है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एक न्यूमेरिकल हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। चलो क्वेश्चन एक हो जाता है जल्दी से।
क्वेश्चन ये कह रहा है what what would be the work done what would be the work done by a 12 volt power supply to bring 6 coulomb of charge from one point to another। मतलब 12 वोल्ट 6 कूलम चार्ज को ले जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमको क्या फाइंड करना है, एनर्जी। तो स्टेप वाइज करें इस क्वेश्चन को। कैसे स्टेप वाइज किया जाता है, मेन कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का या मैथ्स का, किसी भी क्वेश्चन में ये 3 स्टेप जरूर करना, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आराम से होगा। इन 3 स्टेप से किया जाता है कोई भी क्वेश्चन। पहला, फर्स्ट इज गिवन, गिवन में क्या क्या है उसे नोट करो। सेकंड, क्या पूछ रहा है, व्हाट यू वांट टू आस्क, उसे नोट करो। थर्ड, यूजिंग फॉर्मूलाज क्वेश्चन को सॉल्व करो। फॉर्मूला जो भी सुटेबल फॉर्मूला हो उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये 3 स्टेप करना बहुत जरूरी है और इसके बाद सवाल बहुत आसान बन जाता है करने के लिए। तो गिवन में यहाँ पे क्या है, 12 वोल्ट और 6 कूलम ऑफ चार्ज। कितना पीडी यहाँ पे कितना है, 12 वोल्ट, और क्यू क्या है, 6 कूलम ऑफ चार्ज। और पूछा क्या है यहाँ पे, वर्क डन। तो डब्ल्यू लिख लेते, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ एक फॉर्मूला हमारे पास है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अभी हमने बताया, अभी नोट करवाया, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे v क्या है, 12 वोल्ट, और q क्या है, 6 कूलम, एंड w क्वेश्चन मार्क। तो पुट कर दे सब वैल्यू। Therefore W is equal to V into Q is equal to 12 into 6। ठीक है, क्या W is equal to V into Q, V क्या है 12, Q है 6, it is equal to 48 जूल। सॉल्व करोगे तो 48 आएगा, 12 6 48। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, 48, मैग्नीट्यूड इसका 48। वर्क डन की यूनिट आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, जूल। ठीक है, तो हमारा आंसर सिंपल से निकला, हम 48 जूल लगाए हैं, 48 जूल टू ब्रिंग 6 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसकी थी 12 वोल्ट थी। समझे, सॉल्व, क्वेश्चन इज सॉल्व। आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन एक, मजा आया। तो ना अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जल्दी से इसे भी खत्म करते हैं। हाँ, तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है। तो सिंपल, आप जानते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सेम वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अगर आपने नहीं देखा मेरा फर्स्ट सेशन, जरूर देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर दूंगा। तो क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक करंट वो देख लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग फर्स्ट सेशन में क्लियर कर चुके थे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल ओके ना, ये तो सिंपल था। अब जो बात है नोट करने वाली वो है फॉर्मूला और इसका यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला भी नोट कर लो। फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। याद करो, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को, याद कर लो, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। क्या, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपल, रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकिंग। ठीक है, ओके। यहाँ पे I करंट है, Q चार्ज है, T जो है टाइम टेकन बाई चार्जेस। नाउ इस बात को नोट कर लो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं A से। क्या, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसको हम डिनोट करते हैं A से। इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं और आगे हम इसके न्यूमेरिकल जरूर करवाएंगे। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ख़त्म करने से पहले जल्दी से एक होमवर्क लिख लो, जिसको आपको जरूर करना होगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है ओम्स लॉ। क्या, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तक हमने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं किए, अगले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और जितना आज हमने पढ़ा उसको भी अगले वीडियो में रैप अप जरूर करेंगे। ठीक है, तो नाउ क्या करना है आपको, सिंपल लाइक बटन को क्लिक करो और सब्सक्राइब आवर चैनल टू एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस एट स्टडी असाइलम।
थैंक यू वेरी मच।